हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है ऑलिकरॉन बर्साइटिस क्या होता है। ठीक है, ऑलिकरॉन बर्साइटिस एक्चुअली कहाँ पे होता है? जो हमारा एल्बो का जो पिछले वाला हिस्सा है वहां पे होता है हमारा ऑलिकरॉन बर्साइटिस, जो कि जो हमारा अल्ना जो बोन होता है वहां पे एक बर्सा होता है, उस पे ये देखा गया है कि ऑलिकरॉन बर्साइटिस होता है। ठीक है, अब एक्चुअली इसमें होता क्या है कि वो जो हमारा बर्सा होता है उसमें इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, जो हमारा ये अल्ना जो बोन है इसके जो एंड पे यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। यहाँ पे एक बर्सा होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, इसको हम स्टूडेंट एल्बो भी कहते हैं। ठीक, अब आते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो आपका जो बर्सा होता है उसमें इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग हो जाता है, जिसे हम ऑलिकुलर बर्साइटिस कहते हैं। ओके, अब आते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। ऑलिकुलर बर्साइटिस इज अ कंडीशन वेयर द बर्सा ओवर द ऑलिकुलर प्रोसेस, जो आपका जो अल्ना बोन होता है वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, द बोन टिप ऑफ द एल्बो, जो आपका जो एल्बो जो बोन होता है उसके टिप पे जो बर्सा होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, बिकॉम्स इन्फ्लामेशन स्वेलिंग एंड सम टाइम पेनफुल, आपको इन्फ्लामेशन भी होगा, स्वेलिंग भी होगा, कुछ टाइम आपको पेन भी होगा। ठीक, अब देखते हैं कि इसमें बर्सा क्या होता है। बर्सा एक्चुअली वो चीज होता है जो आपकी जो जॉइंट्स का जो मूवमेंट होता है उसको फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है, अब बर्सा is a small fluid filled sac that reduce friction and allow smooth movement between tissues like bone, मसल्स एंड स्किन के बीच में। ठीक है, आपके बर्सा का जो होता है उसका काम क्या होता है, एक फ्लूइड फील्ड सेक होता है। इसमें जो हमारे टिश्यूज होते हैं, मसल्स होते हैं, स्किन्स होते हैं, उसमें स्मूथ मूवमेंट करवाता है। ठीक है, बर्सा का ये काम है। अब आते हैं इसके कॉजेस के बारे में। इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं? आपको कोई ट्रॉमा हो गया उसकी वजह से हो सकता है, रेपिटेटिव मूवमेंट की वजह से हो सकता है, कोई डेस्क से जॉब कर रहे हो आप, प्लम्बर जो मैकेनिक्स होते हैं उनको भी हो सकता है। इन्फ्लामेशन यानी कि इन्फेक्शन की वजह से, सॉरी, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि सेप्टिक अर्थराइटिस हो गया, सच है जैसे घाव, कोई कट लग गया, कोई बाइट कर दिया तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। ठीक है, गाउट हो गया, ठीक, रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, फॉलिंग ऑन एल्बो, अगर एल्बो के साइड से अगर आप कहीं गिर जाते हो तो उसके वजह से भी आपको ऑलिकुलर बर्साइटिस हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम सिम्टम्स के बारे में। इसमें आपको स्वेलिंग हो सकता है, पेन हो सकता है, टेंडरनेस देखने को मिलता है। ओके, और रही बात उसमें क्या होता है कि वार्मथ, आपको उसमें बहुत ही गर्म फील होता है। ठीक है, वहां पे रेडनेस देखने को मिलता है। अब वो आपको सारी चीजें होंगी तो आपका जो ऑलरेडी जो आपका जो रेंज ऑफ मोशन होगा वो कम हो जाता है। ठीक, वहां पे स्टिफनेस देखने को मिलता है, डिस्कम्फर्ट विथ बेंडिंग ऑफ द एल्बो, अगर आप एल्बो को बेंड करते हो तो उसका उसमें क्या होता है कि डिस्कम्फर्ट होता है, उसमें आपको सीवियर पेन होता है। अब आते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस में आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप उसके सारे सिम्टम्स को देखते हो। ठीक है, उसके एज क्या है, उसकी सारी हिस्ट्री देखते हो, उसको कोई पहले से कोई चोट तो नहीं लगी, उस वो आप सारी इसमें एग्जामिनेशन में लेते हो। इंस्पायरेशन यानी कि जो वहाँ पे जो बर्सा का जो इन्फ्लेमेशन हुआ है उसका रिमूविंग करवा सकते हो। देखिए, रिमूविंग फ्लूइड विथ अ नीडल्स, आप उस नीडल से उस जो फ्लूइड है वहाँ पे उसको रिमूव करवा सकते हो। उसमें आपको चेक करना होता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई गाउट और अर्थराइटिस तो नहीं है। ठीक है, आप एक्सरे करवा सकते हो, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो। अब आते हैं हम, ये सारी चीज होगी, अब हमें ट्रीटमेंट के ऊपर बात करना है कि ट्रीटमेंट क्या होता है। इसमें ट्रीटमेंट में दो तरह से होता है कि नॉन इन्फेक्शन बर्साइटिस और सेप्टिक बर्साइटिस होता है। ठीक है, ये बिना जो जो इन्फेक्शन नहीं हुआ है वो इसमें आते हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं वो आते हैं सेप्टिक बर्साइटिस में। अगर कोई एंटीबायोटिक्स है तो उसमें आपको सेप्टिक अर्थराइटिस में देते हैं। अगर कोई सर्जिकल ड्रेनेज करवाना होता है, ठीक है, आपको अगर बर्सा सेक्टोमी करवाना होता है तो आपका जो वहाँ पे बर्सा है उसको रिमूव कर देते हैं। नॉन इन्फेक्शन बर्साइटिस में क्या होता है कि जितना ज़्यादा पेशेंट को रेस्ट मिलेगा उतना जल्दी उसको रिलीफ मिलेगा। ठीक, आप आइस पे कर सकते हो, ठीक, आइस की सिकाई कर सकते हो वहाँ पे, ताकि उसमें जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होगा। ठीक है, कंप्रेशन वार्म, अगर आप कोई गर्म जो पट्टी बांधते हो तो उससे भी आपका इन्फ्लेमेशन कम होता है। इनसाइड्स, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, नेफ्रोक्सेन हो गया। ठीक है, एल्बो पैड्स लगा सकते हो आप। ठीक है,
एल्बो पैड्स लगा सकते हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन ले सकते हो आप, इंस्पायरेशन वही जो आपका जो उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ उस टिश्यू का निडलिंग करवा सकते हो अब, ठीक है। अब आते हैं इसकी प्रिवेंशन क्या कर सकते हो, यानी कि उससे हम कैसे बच सकते हैं। यूज एल्बो पैड्स। आप आपको अगर बर्साइटिस है तो आपको एल्बो का जो पैड होता है उसको आपको यूज करना चाहिए। अवॉइड प्रोलॉन्ग प्रेशर एल्बो। आपको अगर कोई प्रोलॉन्ग प्रेशर वर्किंग आप करते हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ट्रीट पहले आपको गाउट या अर्थराइटिस को ट्रीट करना पड़ेगा, जब भी आपका जो वो बर्साइटिस है वो रिलीफ मिलेगा उसमें। कई बार क्या होता है कि अगर आपको गाउट या अर्थराइटिस कोई रिमोटाइड अर्थराइटिस है तो उसके वजह से भी आपको एल्बो में पेन होता है, ठीक है। ये मोस्टली स्मॉल जॉइंट्स में होते हैं। तो ये था कि ऑलिकुलर बर्साइटिस क्या होता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नोट्स के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में अपना राय जरूर बताइए। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना राय दे सकते हैं, वो आपको मैं कोशिश करूँगा कि प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।